हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चल दोस्तों, आज बात करेंगे कंप्यूटर और कंप्यूटर के सभी प्रीवियस पेपर को करेंगे जो पिछले साल पूछा हुआ है। और इसमें से इस बार भी कुछ प्रश्न आने की संभावना है, कुछ प्रश्न एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों, आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में जो है आप लोगों के लिए यानी कि व्हाट्सअप का, टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का सभी का लिंक है। आप लोग सभी को फॉलो कर सकते हैं, बारी बारी से सभी पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है ना। आज का पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी तुलनात्मक रूप से सबसे तेज मेमोरी है, यानी कि सबसे तेज वाला हमको बताना है। क्या यानी कि सबसे तेज मेमोरी, ठीक है। सबसे तेज मेमोरी कौन है। ए में दिया है यानी कि डी रैम। तो चलिए ऑप्शन बी पढ़ लेते हैं। एस रैम, तो डी रैम की अपेक्षा एस रैम यानी कि ज़्यादा तेज है, ठीक है ना। लेकिन हार्ड डिस्क दिया हुआ है और यानी कि रोम दिया हुआ है, तो यानी कि सबसे तेज हमको पहचानना है। और सबसे तेज जो है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से यानी कि एस रैम सबसे ज़्यादा तेज है, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, 4 किलोबाइट मेमोरी में कितने बाइट होते हैं। 4 किलोबाइट में कहा है कितना, यानी कि 4 यानी कि किलो यानी कि बाइट में यानी कि कितने बाइट होते हैं, ठीक है। 4 किलोबाइट मेमोरी में कितने बाइट होते हैं, ठीक है। तो देखिए 4 किलो बाइट में कह रहा है यानी कि बाइट। तो देखिए क्या करना है, यानी कि 4 को जो गुना करेंगे यानी कि 224 से, तो हमको यानी कि बाइट निकल जाएगा, ठीक है। बाइट नहीं, यहाँ पे बीट समझना, ठीक है ना। बाइट नहीं है यानी कि बीट कितना होता है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि इसको 4 से गुना करेंगे तो 10 चौका 40 और यानी कि 24 चौका यानी कि 96, यानी कि 40 96 आ रहा है। ऑप्शन किस में दिया है, 40 96। ऑप्शन ए में कह रहा है 20 48, तो 20 48 ना होगा, ना 512 होगा, ना 224 होगा। ये होगा दोस्तों 40 और 96, जो कि सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से 1 गीगाबाइट कितने यानी कि कितना होता है, यानी कि 1 गीगाबाइट, ठीक है। 1 गीगाबाइट। और दोस्तों 1 गीगाबाइट बराबर 2 के पावर यानी कि 30 बाइट होता है। कितना, 2 के पावर 30 बाइट होता है। ऑप्शन किस में दिया है, ए में कह रहा है 2 के पावर 50, तो 2 के पावर 50 नहीं होता, ना 2 के पावर 40 होता है, ना 2 के पावर 60 होता है। ये जो होता है 2 के पावर 50। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। 2 के पावर 30 जो दिया है डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न आज का दिया है, वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्न में से कौन स्टोर करता है, ठीक है। यानी कि सीपीयू द्वारा कह रहा है दोस्तों। और सीपीयू द्वारा जो प्रोग्राम होता है और डाटा होता है, इसको जो स्टोर करता है यानी कि प्राइमरी मेमोरी करता है। क्या, यानी कि प्राइमरी मेमोरी करता है, ठीक है। प्राइमरी यानी कि मेमोरी करता है। ऑप्शन किस में दिया है, प्राइमरी मेमोरी। ऑप्शन ए में कह रहा है गौण मेमोरी, तो गौण मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है इंग्लिश शब्द में। तो यानी कि ये नहीं करता, ना टर्सरी मेमोरी करता, ना एक्चुअली मेमोरी करता। ये जो करता है प्राइमरी मेमोरी करता है, जो कि ए में दिया, सॉरी डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा, डी इज द राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। चलिए अगर आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कैश मेमोरी के लिए मुख्य रूप से निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। किसके लिए कह रहा है, यानी कि कैश मेमोरी के लिए, ठीक है। किसके लिए, यानी कि कैश मेमोरी के लिए, ठीक है। और कैश मेमोरी के लिए जो हम प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, उपयोग करते हैं, ठीक है। कैश मेमोरी के लिए प्रयोग किया जाता है यानी कि एस रैम का। किसका, एस रैम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया, एस रैम। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बी में दिया है यानी कि ब्लू-रे डिस्क, तो ब्लू-रे डिस्क का प्रयोग नहीं करते, ना डीवीडी का प्रयोग किया जाता है, ना डी रैम का प्रयोग किया जाता है। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक डैश चुंबकीय डिस्क होती है जिसे प्लेटर्स कहा जाता है, जो डाटा रिकॉर्ड और स्टोर करता है। यानी कि रिकॉर्ड भी, ठीक है, रिकॉर्ड का काम और प्लस यानी कि स्टोर का भी काम। यानी कि ये दोनों वर्क जो करता है यानी कि कौन करता है। तो दोस्तों यानी कि ये दोनों वर्क जो करता है यानी कि ये दोनों वर्क जो करता है, ठीक है, ये करता है आपको यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव करता है। क्या करता है, कौन करता है, हार्ड डिस्क ड्राइव करता है। ऑप्शन किस में दिया है, ए में कह रहा है ब्लू-रे डिस्क, तो ब्लू-रे डिस्क नहीं करता है दोनों काम, न सीडी दोनों वर्क करता है, न डीवीडी दोनों वर्क करता है। ये जो दोनों वर्क करता है ओनली फॉर हार्ड डिस्क करता है, जो कि डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो डी सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन फिलहाल प्रयोग न होने वाले डेटा और प्रोग्राम को संभाले रखता है और दीर्घकाल या दीर्घिक सुगम
भंडारण यानी कि प्रदान करता है, ठीक है, यानी कि सुगमय। और देखिए दोस्तों यानी कि दीर्घकाल के लिए सुगमय भंडारण जो प्रदान करेगा, ठीक है, इसके बारे में हमको बताना है। और ये प्रदान करता है यानी कि गौण मेमोरी। कौन सा मेमोरी? गौण मेमोरी प्रदान करता है। ऑप्शन किस में दिया है? गौण मेमोरी। ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि एसडीरैम, तो एसडीरैम प्रदान नहीं करता, ना एसडीरैम प्रदान करता है, ना मुख्य मेमोरी प्रदान करता है, ये प्रदान करता है यानी कि गौण मेमोरी, जो कि डी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा से कथन यानी कि गलत है? गलत वाला हमको बताना है, ठीक है ना। ए में कह रहा है ए में कह रहा है यानी कि मुख्य मेमोरी की तुलना में गैन मेमोरी में सीमित भंडारण क्षमता होती है, तो ये तो गलत है भाई, यानी कि गलत तो है, मुख्य भंडारण नहीं होता है भाई। बी में दिया है यानी कि डी रैम जो एस रैम से धीमा है, डी रैम जो है एस रैम से धीमा है, तो एकदम धीमा है, ये तो सही वाला है और हमको गलत वाला पहचानना था। तो गलत जो दिया हुआ है ओनली फॉर एक दिया हुआ है गलत। ऑप्शन किस में दिया है? एक। ए में कर एक और दो दोनों गलत है, तो दोनों गलत नहीं है भाई, दो सही है। ओनली फॉर एक गलत है, केवल एक गलत है, जो कि बी में दिया है। राइट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी पोर्टेबल यूएसबी फ्लैश मेमोरी डिवाइस है जिसे एक कंप्यूटर से दूसरे में डाटा आंतरिक करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि आंतरिक करने के लिए, ठीक है, एक से दूसरे में। और दोस्तों यानी कि एक से, ठीक है, किससे? यानी कि एक से दूसरे में, यानी कि डाटा को आंतरिक करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है, प्रयोग जो करते हैं, पेन ड्राइव का प्रयोग करते हैं। किसका? यानी कि पेन ड्राइव का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन किस में दिया है? पेन ड्राइव। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। बी में दिया है सीडी, तो सीडी का प्रयोग नहीं करते, ना फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग करते हैं, ना डीवीडी का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ड डेफिशिएशन, ठीक है, हार्ड डिफिनिशिएशन वीडियो की रिकॉर्डिंग, रिराइट और प्लेबैक को सक्षम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज प्रारूप विकसित किया जाता है? और दोस्तों ये जो विकसित किया जाता है हार्ड डिस्क को, ठीक है ना, एचडी वीडियो को, यानी कि रिकॉर्डिंग और रिराइट और प्लेबैक को सक्षम करने के लिए जो प्रयोग करते हैं, मेनली रूप से प्रयोग किया जाता है बलू रे डिस्क का। किसका? यानी कि बलू रे यानी कि डिस्क का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन किस में दिया है? बलू रे डिस्क। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। कौन सा? सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया है 32 केबी में कितने बाइट होते हैं? यानी कि 32 केबी बराबर वाट यानी कि बाइट। और दोस्तों यानी कि 32 केबी में जो बाइट होता है ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, यानी कि 32,768 और नहीं हो रहा है तो क्या करना है? यानी कि 10/24 और गुना में यानी कि 32, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, लगभग यानी कि 32,768 आने का यानी कि आएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है फाइलों और फोल्डरों को कंप्यूटर हार्ड डिस्क पर डैश संरचना के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। फाइल को भी और फोल्डर को भी। किसको? यानी कि फाइल और प्लस में यानी कि फोल्डर। फाइल और फोल्डर को दोस्तों जो हार्ड डिस्क पर संरचना के रूप में व्यवस्थित किया जाता है वो बताना है किस फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यानी कि इसको जो व्यवस्थित करते हैं और इसका जो फॉर्म होता है दोस्तों यानी कि ट्री होता है। कौन सा? यानी कि ट्री होता है। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन बी में दिया है ट्री। राइट आंसर जो होगा इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है निम्न में से कौन सी पोर्टेबल यूएसबी फ्लैश मेमोरी डिवाइस है जिसे एक कंप्यूटर से दूसरे में डाटा आंतरिक करने के लिए प्रयोग किया जाता है? और यानी कि आंतरिक करने के लिए एक से दूसरे में, ठीक है, और एक से दूसरे में जो प्रयोग किया जाता है यानी कि पेन ड्राइव का प्रयोग करते हैं। किसका? यानी कि पेन यानी कि ड्राइव का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन किस में दिया है? पेन ड्राइव। ए में कहा है डीवीडी, तो डीवीडी का प्रयोग डीवीडी में नहीं प्रयोग करते हैं, पेन ड्राइव में प्रयोग करते हैं, जो कि बी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है जावा स्रोत कूट को आरंभिक रूप से एक डैश में परिवर्तित किया जाता है। और दोस्तों यानी कि जावा कोड का, किसको? यानी कि जावा, ठीक है, जावा कूट को। और दोस्तों यानी कि जावा कूट को जो आरंभिक रूप से एक में जो परिवर्तन किया जाता है, ठीक है, इसको परिवर्तित किया जाता है ओनली फॉर, ठीक है ना, ओनली फॉर परिवर्तित किया जाता है दोस्तों बाइट कोड में। किस में? यानी कि बाइट कोड में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? बाइट कोड। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है क्या? यानी कि ऑब्जेक्ट कोड। तो ऑब्जेक्ट कोड में नहीं, ना यूनिकोड में, यानी कि बाइट कोड में प्रयोग किया जाता है, जो कि सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। चलिए
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्किट को डिजाइन करने में शामिल उस प्रक्रिया का नाम क्या है जो माइक्रो प्रोसेसर यूनिट सिग्नल की मेमोरी आवश्यकता से मेल खाता है। ठीक है ना, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर से कहा रहा है। और दोस्तों यानी कि इससे जो मेल खाता है यानी कि इंटरफेसिंग खाता है। क्या, यानी कि इंटर, ठीक है, इंटर यानी कि फेसिंग खाता है। ऑप्शन किस में दिया, इंटरफेसिंग, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए। आपको जवाब बहुत जल्दी मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।